Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran. My YouTube channel, Chain Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम गाइस कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं अक्टूबर 2020 जोडिक साइन रीडिंग, राइट। तो आज जो हमने रीडिंग करनी है वो करनी है हमने सजिटेरियस जोडिक साइन अक्टूबर 2020 धनु राशि की रीडिंग, राइट। तो उसके लिए जो कार्ड्स हैं गाइस हम वो कार्ड्स निकालते हैं और इसकी जो भी सिचुएशन होगी गाइस उसको आप अपने हिसाब से अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो कि ये सिचुएशन आपके साथ कैसे रेजोनेट होती है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग जो होती है गाइस वो मे बी रेजोनेट मे बी नॉट, राइट। तो हमें इस चीज़ का देखना है और आपके लिए जो कार्ड्स हैं गाइस वो निकल चुके हैं, राइट। सॉरी, अभी हम स्टार्ट करेंगे गाइस अक्टूबर 2020 ज़ोडिक साइन रीडिंग सजिटेरियस धनु राशि की, राइट। तो इसमें गाइस जो फर्स्ट कार्ड निकलता है वो निकलता है कि आपकी इन 30 डेज में एनर्जी कैसी रहने वाली है, राइट। तो उसमें आपका आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस कार्ड जब निकलता है तो इसमें ये आता है गाइस कि आपकी जो एनर्जी है ना वो बैलेंस्ड में है, ठीक है। जैसे आपकी एनर्जी आपको उसको बैलेंस करना है, जैसे आप इस कार्ड को भी देख सकते हो कि इसमें भी यही बताया गया है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, राइट। अगर आपको प्रैक्टिकल होना है और इमोशनली भी होना है और इन दोनों पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, राइट। तभी आपकी जो जर्नी होगी वो अच्छे से इस मंथ चल पाएगी, ठीक है। बट इस एनर्जी भी आपके लिए एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी हैं, ठीक है। तो आपको यही करना है, बस बैलेंस करना है, ठीक है, हर चीज़ को जैसे भी सिचुएशन होती है और जैसे भी सिचुएशन है। इसमें गाइस जो सिचुएशन निकल के आई है आपकी वो ये है कि आपको अपने जो भी इमोशंस है ना उन पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मीन्स ये कि आपको इमोशनली नहीं होना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना, रियलिटी में आना है कि जो चीज़ें जैसी दिख रही हैं आपको ये नहीं सोचना कि ये सच में वैसी ही है। आपको हर चीज़ को ये देखना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होके उस अपने नज़रिए को थोड़ा सा हटा कर देखना है कि ये सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है, राइट। तो ये है आपकी इन 30 डेज में एनर्जी की आपको बैलेंस करना है, अपने इमोशंस को भी बैलेंस करना है, हर चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और इसमें आपको भगवान खुद साइन देते रहेंगे समय समय पर कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहने की ज़रूरत है, राइट। तो अब नेक्स्ट कार्ड देखेंगे गाइस हम आपका नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके रिलेशनशिप में। नाइन ऑफ वॉन्ड्स रिलेशनशिप में ये बता रहा है गाइस कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, राइट। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि आप फिजिकली एंड मेंटली इतने हर्ट हो चुके हो और उस सिचुएशन को अपने सीने से लगा के रखा हुआ है, उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, और सब से अपने आप को अलग किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है गाइस। रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उसमें बात करने की ज़रूरत है। अगर आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो आपको सॉरी बोलना है। अगर सामने वाले की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे रियलाइज़ करवाइए कि उसकी गलती कहाँ पे है, राइट। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि यहाँ पे जो भी जैसे भी आपके रिलेशनशिप है, अगर आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट में हो, मैरिड में हो, ठीक है, उसके बाद आपके फैमिली रिलेशनशिप में, आपके हर रिलेशनशिप में बहुत सी चिंताएं आ रही हैं और वो आपको सब कॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली बहुत हर्ट कर रही हैं और ये भी बता रहे हैं आपको कि ये सोचना है कि इनको कैसे सुधारा जाए, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड आया है गाइज आपका फाइनेंस, कैरियर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। जब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आता है गाइस तो इसमें ये होता है कि आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं वो अच्छे से आप उनको बाहर नहीं निकाल रहे हो, ठीक है। आपका जो बिजनेस है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, ठीक है। और
अगर आपको कोई जॉब इश्यूज़ निकल कर आ रहे हैं तो आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि इसमें इश्यूज़ क्या निकल रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। और आपके पेंटिकल्स में तो फाइनेंस में तो आपके प्रॉब्लम है ही है। आपको इस अक्टूबर में थोड़ा सा ये फील होगा कि आपके पास फाइनेंस की बहुत कमी है और आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो कैसे कंप्लीट होंगी, ठीक है। आप थोड़ा सा इस एनर्जी में रहने वाले हो। फाइनेंस, कैरियर एंड हेल्थ में भी यही निकल के आ रहा है कि आपको हेल्थ के रिलेटेड भी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आपको उसको ध्यान रखना है और ये नहीं करना है कि प्रॉब्लम्स को जाने दें, राइट। अगर आपको हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है गाइस तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलने की ज़रूरत है, उसको अनदेखा करने की ज़रूरत आपको नहीं है, राइट। तो गाइस जो अक्टूबर में आपके प्लान हैं, सजिटेरियस के जो प्लान हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, वो डिले हो जाएंगे। जो भी प्लान हैं वो कंप्लीट नहीं होने वाले हैं आपके अक्टूबर में, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जब रिवर्स में आता है तो ये होता है कि आपकी जो कॉन्फिडेंस साइड है ना वो भी लो हो रही है, और वो कहीं ना कहीं आपको इतना लो कर रही है कि आपका किसी भी काम में दिल नहीं लगेगा, किसी भी रिलेशनशिप में दिल नहीं लगेगा, और किसी भी चीज़ को आप आगे करने के लिए रेडी भी नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये आ रहा है जो स्कॉर्पियो राशि वाले हैं उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहे हैं और वो डिसबैलेंस उनके रिलेशनशिप में, बिजनेस में, फाइनेंस में, हेल्थ में और उनके प्लानिंग जो की है उसमें भी नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ का आपको गाइस ध्यान रखना है, राइट। तो आप देखते हैं कि आपके जो एंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, वो उन्होंने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। सेटरिन आया है, अननेसेसरी वरीज, ठीक है। आपको इतनी चिंताएं नहीं लेनी है गाइस कि क्या होना है क्या नहीं होना है। आपको सिर्फ अपनी चिंताओं को अपने एंजल्स को बताना है और वो आपको उसका मार्गदर्शन दिखाने वाले हैं, ठीक है। चिंता क्या होती है? चिंता जब हम बार बार उस चीज़ को सोचते जाते हैं और वो बढ़ती जाती है। और जैसे आप देख सकते हो कि टेम्परस में इनके ग्राउंड पे कुछ निकल रहा है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं आपके एंजल्स कि आपका जितना भी नेगेटिव स्ट्रेस आ रहा है उसको आप पॉजिटिव स्ट्रेस में चेंज कीजिए, ठीक है। और जब आप उसको पॉजिटिव स्ट्रेस में चेंज करोगे तो आपकी जो चिंताएं हैं वो ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी और आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। और आप जिनको भी मानते हो गाइस और उनकी तरफ से आपकी सोल के लिए जो मैसेज है वो ये है कि पवित्र पुस्तकें पढ़िए। आपने जो भी सीखा है उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए। आपके लिए यही मैसेज निकल के आया है गाइस कि आपको इतनी टेंशन्स लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से आपको निकलना है और आपको अपने आप को स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के साथ जुड़ना है। और उसके लिए आपको पवित्र पुस्तकें पढ़नी है, जैसे कि हमारे वेदांत है, भगवत गीता पढ़ लीजिए, ठीक है, शिव पुराण पढ़ लीजिए। कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़िए और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। जब आप उन जानकारियों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगे तो सब कुछ आपका बदल जाएगा और यही आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है और यही आपके एंजल्स और आपके गाइड का आपके लिए मैसेज है अक्टूबर में। और अक्टूबर में गाइज आपके लिए यही है कि आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है। आपको नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है, पॉजिटिव में लेके आइए और अपने सोच को बदलना है और नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव में बदलिए। आई होप गाइज ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल को प्रेस करना मत भूलेगा, तभी मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी। और तब तक के लिए मेरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। और गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आप इसको और क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आप मेरे साथ एक सेशन पर्सनल रीडिंग का बुक कर सकते हो और उसका जो लिंक है मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।